देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट, मस्जिदों की शहादत और मुसलमान। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर करते हुए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहें। हैदराबाद में एक और मस्जिद शहीद कर दी गई। गम और गुस्सा, एहतजाज फितरी और वाजिबी है। शमशाबाद में ये अपनी नबीयत का गालिबन दूसरा वाक़या है। एयरपोर्ट के हुदूद में भी मस्जिद थी जिसके लिए कुछ दिनों तक एहतजाज हुआ और अब भी वहां नमाज की अदायगी के लिए मुनासिब इंतजामात नहीं हैं। ग्रीन एवेन्यू कॉलोनी की मस्जिद को शहीद करने का वाक़या बिल्कुल ऐसा ही है जैसा उत्तर प्रदेश में बास इबादत गाहों पर योगी हुकूमत और जहांगीरपुरी के इलाके में बीजेपी के ज़ेर इख्तियार म्युनिसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली की जानिब से बुलडोजर चलाए जाने के दिलसोज वाक़यात हैं। तेलंगाना में ये जाहिर एक सेकुलर और मुस्लिम दोस्त हुकूमत है, मगर ऐसी कई कार्रवाइयां हो चुकी हैं जो मुसलमानों के लिए दिल आज़ार हैं और इससे हुकूमत की नीयत, उसकी लचकदार पॉलिसी पर शुकूक और शुबहात पैदा होते हैं। म्युनिसिपल कमिश्नर साबिर अली हैं, वो यकीनन अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं और ऐसा लगता है कि उनके कंधे पर रखकर निशाना लगाया गया है। उसूली तौर पर किसी किस्म की कार्रवाई से पहले मस्जिद इंतजामिया को या उस इलाके के जिम्मेदारों को नोटिस देनी चाहिए थी। जिस तरह CAA के खिलाफ एहतजाज करने वाले जामिया मिलिया के तलबा के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दिल्ली पुलिस ने बरक़ी सरबराही मजदूद की थी और इंटरनेट सर्विस बंद कर दी थी, ठीक इसी तरह ग्रीन एवेन्यू कॉलोनी शमशाबाद में भी किया गया। इस दिलसोज, अलमनाक, शर्मनाक वाक़े के खिलाफ तमाम सियासी जमातों, मुस्लिम तंजीमों ने नजरियाती इख्तलाफात को बाला ताक रखते हुए एहतजाज किया है। जो खुश आइंद है, इस बात का बहुत कम इम्कान है कि वहां दोबारा मस्जिद तामीर होगी, क्योंकि मस्जिद के मुखालिफिन ने गैर कानूनी तामीर का इल्जाम लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी और ये हमारी बदकिस्मती है कि हम गफलत में रह गए। अगर रत्ती बराबर भी कोई तनाज़ा था और उस पर किसी किस्म की कार्रवाई का अंदेशा था तो हमारी जानिब से अपनी मुदाफियत में पहल करनी चाहिए थी। देर हो गई जिसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं। शमशाबाद एयरपोर्ट रनवे की तामीर के लिए जिस मस्जिद को शहीद किया गया उसका नामो निशान मिटा दिया गया। उस वक्त हुकूमत TRS की नहीं थी। पॉलिसी हर सियासी जमात की एक ही है। कोई खुला दुश्मन है, कोई दोस्ती का लिबादा पहने दोस्त नहीं है और कभी भी आपसे खुर्बत को फासलों में बदल सकता है और इसका आगाज हो चुका है, क्योंकि ये इनकी सियासी मजबूरी है। मुस्लिम इबादत गाहों को मुतासिर किया जाए, ज़बान, तहजीब और तशख़्ख़ुस को मिटाने की कोशिश की जाए तो कम से कम अक्सरियती तबका उनसे दूर नहीं होगा। पूरे मुल्क में ही क्या, सारी दुनिया में ऐसा ही हो रहा है। इख्तिदार के लिए मुस्लिमों के खिलाफ पॉलिसी इख्तियार की जा रही है। जो जितना करीब है वो उतना बड़ा लीडर है। TRS हुकूमत अपनी दूसरी मियाद में है। जनाब महमूद अली डिप्टी CM भी रहे और अब वजीर दाखिला भी हैं। ये सवाल जरूर उठता है कि शमशाबाद इलाके में मस्जिद को शहीद करने की कार्रवाई रियासत के वजीर दाखिला के इल्म में लाए बगैर ही की गई। हो सकता है मुसलमानों के जज्बात को ठंडा करने के लिए वजीर दाखिला या हुकूमत की जानिब से कोई बयान आ जाए। साथ ही ये सवाल भी पैदा होता है कि दूसरी मस्जिद की तामीर तक मुकामी मुसलमान नमाज कहाँ अदा करेंगे। खुले इलाके में नमाज अदा की जाए और इस पर भी एतराज होगा। फिरका परस्त जमातें धरना देंगी और माहौल बिगड़ता जाएगा और इसका फायदा मुस्लिम फिरका परस्त जमातों को होगा, जो हर कीमत पर तेलंगाना में अपनी बुनियाद को मुस्तहकम करने के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। जिस तरह से बीजेपी कायदीन की बयानबाजी जारी है, अंग्रेजी और तेलुगु अखबारात उसे नुमाया तौर पर शाया कर रहे हैं और बाज़ उर्दू अखबारात भी उन्हें अहमियत देकर एक तरफ मुसलमानों में खौफ पैदा कर रहे हैं तो दूसरी तरफ उन मुस्लिम दुश्मन नेताओं को मजीद ताकतवर बनाने में मदद कर रहे हैं। उर्दू अखबारात को चाहिए कि वो इन जहरीले सांपों का फन कुचलें और अपने क़ाराइन को खौफ के माहौल से निकाल कर उनमें हिम्मत, जोश और वलवला पैदा करें। इंग्लिश और तेलुगु अखबारात मुस्लिम कायदीन हो या मजहबी अकाबिरीन को अहमियत नहीं देते और हम अपने दुश्मनों को महज इसलिए बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं कि हमारे खिलाफ, हमारे बास कायदीन के खिलाफ जहर उगलते हैं और जब कोई हमारे सामने अपनों के खिलाफ कहता है तो हमारी आना की तस्कीन होती है।
मस्जिदों से मुताल्लिक़ जो पॉलिसी सियासी जमातों की है उससे सभी वाकिफ हैं। अदालतों के फैसले किस तरह से खिलाफ दिए जाते हैं। जहांगीरपुरी की मस्जिद की गेट को बुलडोजर से तोड़ दिया गया, उससे मुत्तसिल दुकानात को बर्बाद कर दिया गया। चंद कदम के फासले पर दूसरी इबादतगाह को धक्का तक नहीं लगा। जहां तक हैदराबाद का ताल्लुक है तो तारीख गवाह है कि जाने कितनी मस्जिदों को गायब होते देखा गया है। 1970 और 1980 के दरमियान नौबत पहाड़ की मस्जिद का तनाज़ा अपनी पूरी शिद्दत से जारी था। हमारे कायदीन नौबत पहाड़ पर ले जाकर नमाज पढ़ने की कोशिश करते थे। गुलाम अहमद मरहूम क्रिकेटर ने भी अदालत में ये बयान भी दिया था कि फतेह मैदान में जब वो क्रिकेट खेलते थे नौबत पहाड़ की मस्जिद से अजान की आवाज सुनाई देती थी। इतना जबरदस्त एहतजाज हुआ, तहरीक चली, मगर आज मस्जिद की जगह प्लानिटोरियम है और आज बहुत ही कम लोगों को इस मस्जिद के बारे में पता होगा। काबाडीगुड़ा मुशीराबाद की मस्जिद बाकी है या नहीं पता नहीं। बालापुर में एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के लिए खदीम मस्जिद शहीद कर दिया था। हंगामाराई के बाद वहां दूसरी मस्जिद तामीर हुई। जो हाल मस्जिद का है वही हाल कब्रिस्तान का है। काचीगुड़ा चौरस्ते से कोठी जाते हुए रास्ते में पहले 2 थिएटर्स थे, अब वो शॉपिंग मॉल और मल्टीप्लेक्स में तब्दील हो गया। 1970 के दहाई में उस रास्ते से लोग स्कूल जाते थे, तब यहाँ कुछ खबरें हुआ करती थी। थिएटर्स तामीर हुई तो खबरों की जगह पार्किंग का इलाका बन गया। ये थिएटर्स कांग्रेस के एक अरबपति लीडर की मिल्कियत थी जो फिल्मी दुनिया में भी जाना पहचाना नाम है। चंद दिन एहतजाज हुआ, खामोशी तारी हो गई। शहर के कई खबरस्तानों का हाल ऐसा ही है। सईदाबाद चौरस्ते पर कुछ खबरस्तान बाकी हैं। अफसोस की बात है कि चंद बरस पहले तक जहां खबरें थी वहां अब कच्चे पक्के मकान और बैतुल खला बना दिए गए हैं। इन खबरों के पत्थरों पर औरतें मैले कपड़े धोती हैं। अतराफ का पूरा माहौल मुसलमानों का है, मगर शायद ही इस पर किसी ने तवज्जो दी हो। हैदराबाद कभी अपने मुस्लिम तहजीब के लिए जाना जाता था, मगर अब लगता है कि ये दूसरी काशी बन रहा है। जगह जगह दूसरे मज़ाहिब की इबादतगाहें तामीर होती जा रही हैं। चादर घाट ब्रिज जहां खत्म होता है, कॉर्नर पर पहले ईरानी होटल हुआ करती थी, उससे मुत्तसिल चमन था, अब वहां मंदिर है। चादर घाट के छोटे ब्रिज के दोनों जानिब सैकड़ों गज रकबे पर दूसरे मज़ाहिब की इबादतगाहें तामीर हो चुकी हैं। हत्ता कि मूसा नदी में अनगिनत इबादतगाहें हैं। बचपन में विक्टोरिया प्लेग्राउंड आया जाया करते थे वहां पर लोग, तो इसके सामने 2-3 मनादिर और एक दरगाह हुआ करती थी। आज दरगाह तो है, मगर उसके साथ जहां तक नजर जाती है मंदिर तामीर हो चुके हैं। खैर, इस इलाके में कोई देखने वाला नहीं है। अफसोस इस बात का है कि जहां हमारी कसीर आबादी है वहां का भी ऐसा ही हाल है। हमने कभी उनकी तामीरात पर एतराज़ नहीं किया, कभी कानूनी कार्रवाई नहीं की, जबकि हम जब भी कोई मस्जिद तामीर करना चाहते हैं या किसी मदरसा या स्कूल में अपने बच्चों की सेहत जिस्मानी को बेहतर बनाने के लिए स्पोर्ट्स के प्रोग्राम का एहतमाम करते हैं तो उसके खिलाफ शिकायतें दर्ज की जाती है। और मुख्तलिफ शोबेजात में हर सतह के मुलाजिमीन तो मौके के मुंतज़िर होते ही हैं कि कब कोई शिकायत दर्ज हो और उन्हें कार्रवाई का मौका मिले। इस मौके पर अक्सर किसी दानिश्वर का यह कौल याद आता है कि अपने सरहद की हिफाजत वही करते हैं जो हमले में पहल करते हैं। जो पहल करते हैं वो नुकसान पहुंचाकर चले भी जाते हैं, और जिनका नुकसान होता है वो समझौते के अलावा और कुछ नहीं कर पाते। हैदराबाद को बीजेपी का एक ताकतवर गढ़ बनाने की कोशिश जोरों शोर से जारी है। चार मीनार हैदराबाद की पहचान है और इससे मुत्तसिल मंदिर आने वाले बरसों में अगर इस इमारत की मीनारों से भी बुलंद हो जाए तो कोई हैरत नहीं होगी, क्योंकि एक मुनज़्ज़म और मंसूबाबंद तरीके से चार मीनार के बजाय इससे मुत्तसिल मंदिर को हैदराबाद की पहचान बना दिया जाएगा। वैसे भी तेलुगु देशम हुकूमत ने आलमी सतह पर हैदराबाद की पहचान के लिए हुसैन सागर झील में नस्ब किए गए गौतम बुद्ध के मुजस्समे को इस्तेमाल किया। हैदराबाद को भाग्यनगर का नाम देने की आरजू आज की नहीं बरसों की है और इसमें सभी जमातें बराबर की शरीक है। वजीर आजम मोदी ने भी अपने हालिया दौरे हैदराबाद के मौके पर हैदराबाद की जगह भाग्यनगर का नाम इस्तेमाल किया। तेलंगाना में बीजेपी के कायदीन उर्दू के साथ साथ मजलिस के खिलाफ जहर उगलने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। अभी हाल ही में बीजेपी लीडर ने इस अज़्म का इजहार किया कि वो मजलिस से पुराने शहर छीन लेंगे। ये सिर्फ एक बीजेपी की नहीं, बहुत सारी जमातों की आरजू है। चूंकि बीजेपी को हम खुला दुश्मन तस्लीम करते हैं, इसका सामना करते हैं, मगर छुपे हुए दुश्मनों का पता चलाना मुश्किल है। तारीख़ औराख गवाह हैं कि नाकाबिल तस्खीर खिले दुश्मनों ने उसी वक्त फतेह किए जब किले के अंदर मौजूद मुखबिरों और दुश्मनों के आलाकारों ने दरवाजे खोल दिए थे। बीजेपी और दूसरी जमातों में फ़र्क यही है कि बीजेपी जो कहती है वो पूरा करके दिखाती है। इख्तिदार पर आने से पहले उसने जो जो वायदे किए थे उसे पूरा किया चाहिए।
वो कश्मीर के खुसूसी मौक़िफ़ की बरखास्तगी का मामला हो या बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर का मामला हो, कांग्रेस और मुस्लिम मुक्त भारत का ख्वाब भी वो देख रही है। कांग्रेस का तो सफाया तकरीबन हो चुका है। मुस्लिम मुक्त भारत तो नहीं बन सकता, अलबत्ता मोदी ने मुस्लिम मुक्त मरकजी काबीना तो तश्कील दे दी है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में किस तरह से तख्ते उल्टाए गए हैं, तेलंगाना में भी यह मुमकिन है। मजलिस की ताकत को वो कमजोर करने की यकीनन कोशिश करेगी। अब हम कैसे अपना दिफा कर सकते हैं वो ज्यादा अहम है। हर इलेक्शन में मुस्लिम पोलिंग का फीसद तनासब घटता जा रहा है। किसी को किसी से दिलचस्पी ही नहीं रही। बहुत से लोग अपनी अना की तस्कीन के लिए मुस्लिम क़यादत को नुकसान पहुंचाना भी चाहते हैं। अब ये मजलिस क़यादत पर है कि वो दुश्मन को कमजोर ना समझते हुए अपने किले के फसीलों को, तहखानों को और अपने आस्तीनों में छुपे हुए जासूसों, मुखबिरों और दुश्मनों को तलाश करें, क्योंकि जो मुंतखब होकर खिदमत अंजाम ना दें, हर तामीर पर अपने ही अवाम को परेशान करें, बल्दी मसाइल को हल ना करें, वो भी पार्टी के दोस्तों में शुमार नहीं किए जा सकते। बहरहाल हालात हमारे हक में नहीं हैं। ये वक्त आपसी लड़ाई, मुकाबला आराई, गीबत, तनकीदों का नहीं है। सबको मिलकर एक मकसद के लिए जिद्दोजहद करना है। मजलिस क़यादत को शहीद मस्जिद की दोबारा तामीर के लिए यकीनी तौर पर TRS क़यादत से बात करनी होगी। हम इस बात का भी जायजा लें और इस बात पर भी अमल करें कि हमारी हर तामीर, चाहे घर की हो या मस्जिद की, इस तरह से हो कि कल हम ना रहें तब भी उनकी तरफ कोई आंख उठाकर ना देखे। हर काम सलीके से, जायज़ तरीके से, कानूनी दायरे में रहते हुए करें। इंशाअल्लाह हमें कभी मसाइल का सामना करना नहीं पड़ेगा। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।